नाज़रीन, कहा जाता है झूठ के पाँव नहीं होते, और भारत के लिए ये लफ्ज़ और ये जो मिसाल है, ये मसदर है इस लिहाज से कि भारत का जो वावेला है और शोर है और जो झूठ का प्रचार उनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जो उनके वज़ीर हैं और जो उनके डिफेंस के लोग हैं वो खुद कर रहे हैं, और पूरी दुनिया उनके ऊपर थू थू कर रही है, क्योंकि जो कुछ शिकस्त के बाद उनको भुगतना पड़ रहा है पूरी दुनिया के सहाफ़ियों के सामने, वो जिंदा मिसाल नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से, भारतीय मीडिया और भारत की नाकामी के हवाले से क्या कह रहा है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं भारत में क्या कुछ चल रहा है और उसके बारे में भारतीय अवाम खुद क्या कह रही है। सबसे पहले भारत के तमाम न्यूज़ चैनल की झूठी खबरें दी, इसकी झूठ के हवाले से क्या है, आइए देखते हैं। रिपब्लिक न्यूज ने और जी न्यूज ने और साथ ही टाइम्स नाउ नव भारत ने सारी हदें पार कर दी हैं। एनडीटीवी को छोड़कर तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम में पिछले 24 घंटों में सिवाय भ्रामक खबरें दिखाने के कुछ नहीं किया। उनका एक एक दावा झूठा था। वो दावे क्या थे, कुछ देर बाद। मगर अगर आप जानते हैं ना कि भारत को अपना पक्ष कैसा रखना चाहिए, तो आपको एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी और एम्बेसडर विनय क्वात्रा से सीखना चाहिए। एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी, जो कि ब्रिटेन में भारत के राजदूत हैं, उन्हें ब्रिटेन के एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि भारत ज्यादती कर रहा है क्या। विक्रम दोराईस्वामी एक तस्वीर निकालते हैं और बताते हैं, यह तस्वीर जानते हैं किसकी है? यह तस्वीर है एक आतंकवादी की तस्वीर। वो व्यक्ति जिसे अमेरिका एक आतंकवादी मानता है, मगर इस व्यक्ति के पीछे देखिए सारे सैनिक खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी सैनिक खड़े हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ है। आप ये क्लिप देखिए दोस्तों, सलाम करने का मन होता है। एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी को न्यूज चैनल्स को सीखना चाहिए। जी नाज़रीन, और ये भी एक झूठ का सबसे बड़ा सबूत है कि जिसके हवाले से ये तस्वीर दिखाने की बात कर रहे हैं, ये वो शख्सियत ही नहीं है। एक तरफ वो दावा करते हैं कि वो मारा गया इस अटैक के अंदर, और दूसरी तरफ से वो नमाज जनाजा पढ़ाने वाली जो बात थी, जिसके पीछे आर्मी भी खड़ी हुई है, वो मौलवी साहब जिनका कोई और नाम है, जिनका इंटरव्यू भी हम चला चुके हैं, जिनका पूरा बायोडाटा दिखा चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जिंदा सबूत है। ये साहब जो कि खुद बात कर रहे हैं भारतीय मीडिया के झूठ की, तो खुद भी झूठ बोल के अपने एम्बेसडर की वो मिसाल दे रहे हैं कि उसने तस्वीर दिखाई थी, कि उसने दहशतगर्द की तस्वीर दिखाई थी, या वो जो आतंकवाद जिनको कहते हैं उसकी तस्वीर दिखाई थी, और वो खड़ा हुआ नमाज जनाजा पढ़ा रहा है और पीछे फौज खड़ी हुई है। तो ये एक और झूठ, झूठ पे झूठ। मैं कहते हैं ना, झूठ पे झूठ कितना बोलोगे। बात ये आती है कि ये डर गया हिंदुस्तानी। वो जो मैं बात करूँ, एक अर्नाब गोस्वामी, वो जो एक मेजर हैं उनके, वो जिस तरह उसके बाद उनके बख्शी साहब जो हैं जितना झूठ और ड्रामा करते रहे, मेजर गौरव आर्या और ये सारे लोग मिलके, उसका नतीजा आज हजीमत का सामना उठा रही है भारतीय फौज, उनकी हुकूमत। और जो ड्रामेबाजी और जो फिल्म बॉलीवुड की स्क्रिप्टेड चलाई गई, जिसमें तबाहियां बर्बाद दिखा दिया गया पाकिस्तान को, कराची की बंदरगाह उड़ा दी, लाहौर की बंदरगाह पे पहुंच गए जो है ही नहीं, और उसके बाद इस्लामाबाद में कब्जा हो गया, ये तमाम झूठ दुनिया में सर्टिफाइड हो चुका है। आइए आगे चलते हैं। पाकिस्तान अपने जीत का जश्न मना रहा है, हमारी फौज हार गई। हमारे वजीर आजम में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कह दे कि ये झूठ बोल रहे हैं, या चीन का नाम ले लें, चीन से डरते हैं, ये कह रही है उनकी अवाम। आइए देखते हैं। आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है? उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। उसने अपने सेना अध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप ये देखिए, इतना वो सब कुछ करता चला जा रहा है और आपकी औकात नहीं है। और सीज फायर क्यों हुआ, या जवाब दें या न दें, उनका जवाब अब जवाब नहीं बल्कि कबूलनामा होगा। ये जवाब लोगों को मिल गया है और हमें अब कबूलनामा देना है कि हाँ ये जवाब सही है। अरे मौजूदा प्रधानमंत्री इतना कायर है कि वो वहां जाने की बजाय कहा जाता है, जालंधर से सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पे आदमपुर, हम चाइना को 5000 किलोमीटर अपनी जमीन भी दे देते हैं, हमारे 21 सैनिकों को वो मार डालता है, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना का चा नहीं निकलता है। यही जे यानी जो विदेश मंत्री है, जोकर जयशंकर, वो कहता क्या है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम क्या, हमारे सैनिकों की मौत के कारण आप हैं, हमारे नागरिकों की मौत का कारण आप हैं, और हमारे तमाम विमान और जो भी चीजें मारी गई और जो भी कुछ हुआ है, उन सब के भी नुकसान के कारण आप हैं, क्योंकि आपने।
जी जनाब, छतरोल हो रही है जनाब उनकी अपनी आवाम के जरिए। और ये कुछ हकायक जो मैंने बयान किए, चीन आपकी ज़मीन 5000 स्क्वायर किलोमीटर छीन चुका है, आपकी चिकन नेक पे उसकी लात है, आप चूं भी नहीं करते, आप कहते हैं वो बड़ी इकॉनमी है। हमें धमकी दी आपने कि जी आप 16 अरब की इकॉनमी है, हम 600 अरब की इकॉनमी है, जंग कैसे लड़ोगे? मैंने कहा आओ। आप कहाँ थे? लड़े जंग? क्या हुआ? दिल से लड़ी जाती है जंग, आपकी तरह पैसों से नहीं लड़ी जाती। राफेल का जनाजा हमने निकाला आपके, जिसकी रिपोर्ट अगर आप फ्रांसीसी कंपनी को दिखा दें तो सामने आएगी, तो आप शर्म से डूब मरेंगे। आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान में जंग को लेकर कहा जाता था बड़ी टेंशन है, लोग भगदड़ मची हुई है, पेट्रोल भरवा रहे हैं, राशन जमा किया जा रहा है, लोगों में खौफ हरास है। आपके अपने लोग क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनिए। कि पाकिस्तान में युद्ध को लेकर उस तरह का पैनिक नहीं है, घबराहट नहीं है, अफरा तफरी नहीं है, उथल पुथल नहीं है। ऐसा लगता है कि वो इसे बहुत ही सामान्य तौर पर ले रहा है। इतनी आश्वस्ति क्यों है, वो इतने भरोसे में क्यों है, किसी तरह के डर में नहीं दिख रहा है, किसी तरह की पैनिक में नहीं दिख रहा है। कम से कम जो एक युद्ध की शुरुआत के समय किसी भी देश में जिस पर आक्रमण होने की संभावना हो, जिस तरह की हलचल, चाहे वो अवाम की सतह पर हो, चाहे हुक्मरानों में हो, चाहे सेना के स्तर पर हो, कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रही है। शायद इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक वजह यह भी हो कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर डिटरेंट की बात करता है कि हम तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लेंगे, हम फर्स्ट यूज वाले हैं और हम हिचकिचाएंगे नहीं। ये लगातार कोशिश ये हो रही है कि हर स्तर पर भारत को दबाव में रखा जाए, कि अंतरराष्ट्रीय जगत को एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान का अतीत जरूर वैसा था, लेकिन अब वो इन सब चीजों में शामिल नहीं है। तो अपनी छवि को वो झाड़ पोंछ कर ठीक करना चाहता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय जगत का समर्थन वो प्राप्त कर सके भारत के खिलाफ। तो आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम कोशिशें हो रही है। जी सुन लिया आपने, पाकिस्तान की कौम है जज्बा ईमानी के साथ, जज्बा जिहाद से सरशार, अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना लड़ने वाली कौम। 65 की जंग, 71 की जंग, 48 की जंग, 2010 का सैलाब, 2005 का जलजला, ये सीसा पिलाई हुई दीवार बुनियानुल मरसूस है। और बात ये होती है कि इनको मौत से डर नहीं लगता, ये नहीं घबराते, ये अपनी फ़ौज पे एतबार करते हैं, जज्बा ईमानी पे एतबार करते हैं। ये इसकी बड़ी मिसाल है। जब आप बकवास कर रहे थे अपने चैनल्स पे बैठ के कि शायद भगदड़ मच गई है पाकिस्तान में, आवाम कमज़ोर है और डरी हुई है, तो ये जवाब आपको आपके अपने लोग दे रहे हैं। और पाकिस्तान में तो वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और अफवाज पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे थे। जब मिसाइल फायर किए गए और जब हम बात कर रहे थे कि हमने अपने एसेट्स निकाले, तो जिस पे आपकी टांगें कांपी, तो हमारी आवाम साथ बैठ के मज़े लेके तालियां बजा रही थी, जिससे लोग डर के खौफ खाते हैं। हमने तो खुले आम इनको चलाया और आप लोगों के लिए एक आहानी दीवार बन के खड़े हुए। आगे बढ़े जनाब, सफारती महाज पे भी आपको शिकस्त। राजनाथ सिंह के जो बयानात हैं उनको तो छोड़ें, DGI ने कहा था इनको सीरियस मत लिया करें। जो आपके जयशंकर साहब जाके सहाफ़ियों के सामने फड़फड़ाटे होंठ और घबराहट में जवाब नहीं दे सके कि वो आतंकवादी कहाँ हैं, जो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, जो कि पहलगाम वाला ड्रामा आपने रचाया था, तो वहाँ पे वो घबरा जाते हैं। और फिर इस तरह के बयानात के लिए आप सफारती महाज पर भी नाकाम होते हुए नज़र आते हैं। आपको अपनी जंग खुद लड़नी होगी, अवाम आपकी आपको बता रही है, सुनिए जरा। लेकिन हमें अपनी जंग खुद लड़नी होगी। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। UNSC की मीट चल रही है। कमाल की बात यह कि ये 5 वीटो पावर, जिनको हम अपना कई बार एक आध को छोड़ के अपना दोस्त समझते हैं, वो ब्रिटेन, वो फ्रांस जिससे हम राफेल खरीदते हैं, वो अमेरिका जिससे हमने बहुत सारे हजारों करोड़ के यंत्र खरीदे, और साथ में रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड। जब पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में प्रस्ताव के अंदर पाकिस्तान ने कहा कि इसमें से TRF का नाम नहीं आएगा और पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, तो किसी P5 की पावर ने कोई आपत्ति नहीं की। वहां पर सबने कहा हटा दो, तो सबका चेहरा सामने आ गया ना। वो फ्रांस जिसने हमें हथियार बेचे, राफेल बेचा, वो भी उस प्रस्ताव के साथ चला गया। अमेरिका भी चला गया, ब्रिटेन भी चला गया, रशिया भी चला गया जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था, और चाइना ऑलरेडी उसके साथ में था। तो पाकिस्तान तो वहां भी कामयाब हो गया अल्टीमेटली, हम तो वहां भी पिछड़ गए। और अब तो सारे प्रेशर हैं, सऊदी हो, कतर हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, रशिया हो, चाइना, सब कह रहे भैया युद्ध मत करो, मैं बचाने आ रहा हूं। ईरान भी कहता है युद्ध मत करो, पाकिस्तान को मत मारो, पाकिस्तान को मत मारो। यही तो निकल के आ रहा है सामने हमारे, और क्या आ रहा है इसके अलावा। हम हर गुजरते दिन के साथ कमजोर पड़ रहे हैं डिप्लोमेटिकली, पर शायद
हो सकता है गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी यही हो कि मुझे जंग करनी ही नहीं है, लेकिन इस जंग में पिसेंगे तो हम सारे, और हम पिस तो रहे हैं ना। दूसरों के सहारे आप ऊपर नहीं उठ सकते साहब, आपको अपनी लाश अपने कंधे पे ढोनी पड़ेगी, चाहे इस जंग में हो या किसी और जंग में। जनाब, ये जय्यद सहाफ़ी हैं जो इंडिया के, वो खुद कह रहे हैं कि हमें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी लाश खुद उठा के फिरना पड़ेगा। जो जनाजा आप लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में तमाशा बना के, पहलगाम और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, उसके बाद पूरी दुनिया आपके साथ नहीं है। आप शिकस्त खुर्दा हैं, आप सिफारती महाज पे हार चुके हैं, दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी, सिवाय इसराइल जहरी जो जिसको हम कहते हैं ना फ़लस्तीन के ऊपर, वो आपके साथ खड़ा है, और उसके साथ आपके पास जो तालिबान है दहशतगर्द वो खड़े हैं, या BLA वगैरह खड़ी हुई है। आप अगर बात करते हैं पाकिस्तान के जवाब की, तो मैं 2 फुटेजेस आपको इकट्ठी दिखाने जा रहा हूँ, फतेह 1, फतेह 2, और जो अभी हमने फतेह 2 तक बात रखी थी तो इनकी टांगें कांप गई, हम 4 तक गए नहीं, फतेह 4 तक गए नहीं। और उसके बाद हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है मिसाइल स्टॉक्स की, कि जो आपके परखचे उड़ाने के लिए काफ़ी थे, आपकी नस्लों को याद रखने के लिए ये वाकया ही काफ़ी है जो फतेह 1 और फतेह 2 ने किया। आइए देखते हैं। जीत तो पाकिस्तान की हुई है। सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं, तो जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया, इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया, इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। S-400 सिस्टम तबाह कर दिए, एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। आज के तारीख में हमारी एक लेडी पायलट तक पाकिस्तान के गिरफ्त में है। पाकिस्तान के नेवल ऑपरेशंस भी इतने सक्सेसफुल थे कि इंडियन नेवी तक उनका मुकाबला ही नहीं कर पाई। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली बंद हो गई, हमारे देश में अंधेरा ही छा गया। अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन US के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बेचारे S जयशंकर जी को तो पब्लिकली पाकिस्तान से माफी तक मांगने पड़ गए। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है। संबंध में बड़ी खबर, पाकिस्तानी बलों ने श्रीनगर एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है। भारतीय विमानों के बारे में दुखद समाचार सामने आया है। भारत ने पाकिस्तान में 9 स्थानों पर हमला किया, जिसमें मिराज 2000 जेट्स, राफेल जेट्स और अन्य विमान शामिल हैं। पाकिस्तान ने एक कदम उठाया है जो स्थिति को युद्ध में बढ़ा सकता है। राफेल जेट श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे, जिसे पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया। परिस्थिति युद्ध की ओर इशारा कर रही है। श्रीनगर एयरबेस पर शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज सुनी गई और रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय विमानों को नुकसान हुआ है। भारतीय राफेल जेट श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे। रिपोर्टों में बताया गया है कि 2 भारतीय जेट नष्ट हो गए। पाकिस्तान ने एक भारतीय जी जनाब, सबूत आपके सामने है। मैंने कहा कि जी भटिंडा और आदमपुर की एयरबेस और श्रीनगर एयरबेस पे जो एसेट्स आपके खड़े थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने, फतेह 1 फतेह 2 ने, जिसके बाद आप घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। ब्राह्मोस का अड्डा जो था जिसमें स्टॉक किए हुए थे वो उड़ा दिए गए, और उसके बाद आपकी चीखें निकलना शुरू हुई। ये सबसे बड़ा सबूत है। इससे ज़्यादा बड़े सबूत और क्या चाहिए जो आपका खुद मीडिया कवरेज कर रहा है। आप मानते नहीं हैं, 11 जगह आप लोगों की बेसिस को उड़ा दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। कुछ नुकसान पाकिस्तान के बारे में क्लेम किया जा रहा है, जो हुआ वो हमने बता दिया आपको, लेकिन जो बकवास की जा रही है कि 20% आपकी या 40% एयरफोर्स को तबाह किया गया, पता नहीं कितने हमारे जेफ थंडर उड़ा दिए, कितने आपने जेट एनसी गिरा दिए, आपने हमारा वैक्स उड़ा दिया। ये GD बख्शी टाइप के पागल लोग जो हैं, जो कि अपने फजूल किस्म के नज़रिया और बॉलीवुड की फिल्मों से निकलते नहीं है बाहर, उनको ज़रा असल फिल्म दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि सिर्फ नुकसान भारतीय फौज का हुआ, पाकिस्तान, चीन, हम सब तो मज़े ले रहे हैं, ये उनकी आवाम बोल रही है। आइए देखें। फौज का हुआ है, भारत की रेपुटेशन का हुआ है। मोदी जी मजे में, अडानी जी मजे में, पाकिस्तान मजे में, चाइना मजे में, ट्रंप साहब मजे में, अमेरिका मजे में। नुकसान सिर्फ भारत की फौज का हुआ है, जो डिस्पाइट ऑल लिमिटेशंस, कितना हमारा बजट है रक्षा का, क्या इक्विपमेंट्स है हमारी फौज के पास, उसके बाद भी जीत, मोदी जी के बावजूद जीत। ये है असली बात। मोदी जी इंपेडिमेंट है फौज के लिए, सबसे बड़ा उनके पैरों में बेड़ी है किसी भी हमारे देश की तरक्की के बीच में मोदी जी। उसके बावजूद इतनी बड़ी बेड़ी, इतना बड़ा पत्थर जो उनके पैर में बंधा हुआ है हमारी फौज के, उसके बावजूद वो जीतते हैं और फिर रोक लिया हमने। ये है नरेंद्र मोदी जी, उनका इस्तीफा ही चाहिए, कुछ बात ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन प्राचा एक चीज और भी है। आप कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा अपमान है हमारे सेना का, लेकिन उसी सेना के नाम पर मोदी जी अब इस समय पूरे देश का भ्रमण पर निकल चुके हैं। गुजरात का दौरा मोदी जी ये बताइए, इससे घटिया फेस, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इससे गंदा फेस भारत की फौज को डिपिक्ट करने के लिए कोई हो सकता है? जहां एक एक जो जवान हमारा, एक एक महिला और पुरुष जवान जो है हमारा इतना बहादुर है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और फोटो लगा दिया एक ऐसे व्यक्ति का जिसको खुद हर एक व्यक्ति बुज़दिल बोल रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी के जो इतने बड़े लीडर हैं वो उन्हें रोज बुज़दिल, डरपोक बोल रहे हैं। डरते हैं मोदी जी। ये सुब्रमण्यम स्वामी, ये फेस चाहिए हमारी फौज को? इससे बड़ा धिक्कार क्या होगा?
इससे बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर क्या होगा कि फौज की ड्रेस पहन के मोदी जी घूमते, फॉरगेट, जो वो एक लीगल ऑफेंस भी है, ड्रेस पहनना, ड्रेस को यूज करना इस तरीके से, सारी बीजेपी के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस तो बनता ही है, लेकिन इससे बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर हो सकता है ये आदमी की फोटो फौज के ड्रेस में, जिसको खुद उसके लोग बुज़दिल कह रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश, हमारे दुश्मन देश भी, मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं, हमारी देश के सेना को बुज़दिल सोच भी नहीं सकता, बहादुर बोलता है। एक बुज़दिल व्यक्ति का, डिक्लेयर्ड बुज़दिल व्यक्ति का, जो उनकी अपनी पार्टी के लोग उन्हें बुज़दिल बोल रहे हैं, हमारी और आपकी बात तो छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति का चेहरा लगा दिया भारत के फौजी के रूप में। इससे बड़ा नुकसान फौज का क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। और हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग इस्तीफा मांगने में जबान लड़खड़ा रही है, इस्तीफा नहीं मांग सकते उनका। जी देखें, ये वो चीज़ है जो हकीकत है, पूरी दुनिया बोल रही है, भारत के लोग खुद बोल रहे हैं। मैंने बोला है कि भारत के अंदर बहुत जल्द बहुत बड़े फसादात होंगे जिसमें हिंदुत्व के प्रचार बीजेपी आरएसएस के लोग जो कि जंग को, संदूर को लेके बैठे हुए हैं और गर्म खोलता हुआ संदूर बता रहे हैं, जो कि उनके लिए तंदूर बनाया हमने, और वो लोग जो कि हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं, उनके दरमियान क्लैश होगा और बहुत बड़े पैमाने पर फसादात शुरू होने वाले हैं। यानी हिंदू शिद्दत पसंद लोग और आम फहम के लोग जो कि इस चीज़ को मान रहे हैं कि भारत को शिकस्त हुई और बल्कि शिकस्त क्या, बहुत बुरी मार पड़ी है। इसी हवाले से अगर बात करते हैं, ये क्या कहते हैं पाकिस्तान को हराने के हवाले से कि पाकिस्तान तब हारेगा जब चीन हारेगा। हमारी दोस्ती इतनी पक्की है कि उसको तोड़ने के लिए जो कोशिश की गई वो नाकाम रही। आज शिकस्त खुर्दा भारत इस वजह से है, वो कहते हैं चीन को हराओगे तो पाकिस्तान हारेगा। आइए देखें। पाकिस्तान मिलिट्री टर्म्स में तब हारेगा जब चीन हारेगा और आप चीन को नहीं हरा सकते। बात खत्म। जब हमने यहाँ से रॉकेट मारे तो उन्होंने यहाँ रॉकेट मारे, लगातार मारता रहा, ठीक है। क्या आपने पहले कभी सोचा था कि पाकिस्तान का ड्रोन दिल्ली तक आ जाएगा? हम बोलते हैं कि यार, मतलब हम प्रार्थना करते हैं कि कभी पाकिस्तानी सेना के हाथ न लगे, हमें वापसी की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि वहाँ के हर इंसान को मालूम है कि मौत के बाद उन्हें जन्नत मिलेगी, वो मौत से नहीं डरते। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री से कमजोर नहीं है। जीतने हारने की बात इस पे रहेगी कि किसके पास एम्युनिशन, मिसाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीजें ज्यादा आती है। तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी बाहर से एम्युनिशन लाने के लिए हिंदुस्तान को। जब जंग होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो ये कहना कि पाकिस्तान हार जाता है वेस्टर्न सेक्टर में, ये बिल्कुल गलत है। जनाब, ये सारी फुटेजेस आपने देखी, ये वो लोग हैं जो कि भारत से खुद बोल रहे हैं। अगर पाकिस्तान कोई जंग हारा होता तो एलओसी का वजूद ही ख़त्म हो चुका होता। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है। यानी आप 71, 65 या 48 की बात करें या कारगिल की बात करें या कोई भी जंग की बात करें या 10वीं की बात करें, तो जो इनके दावे थे वो धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान आज तक कोई जंग हारा नहीं और ना इंशाल्लाह हारेगा। लेकिन भारत की जो शिकस्त खुर्दा इस वक्त हालत है, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है। उनकी आवाम, उनकी ये राय, ये फुटेजेस हमने आपको दिखाई कि भारत शिकस्त खुर्दा है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आर्मी इतनी मजबूत है कि उनसे उनको खौफ आता है।